मेरा नाम भी सेठ फकीर चंद है। आज मैं इन सालों को मकान से निकलवा कर ही रहूंगा। क्या है कि मकान में रहने वाले मेरे किराएदार अच्छे लोग हैं, लेकिन ये ना ही तो किराया बढ़ाते और ना ही मकान से निकलते हैं। इसलिए मैं तुझे गुंडा बना कर ले जा रहा हूँ ताकि तू उन्हें धमकी देना, समझे ना? मैं कहूंगा मकान खाली करो और फिर कहूंगा पहलवान काट डाल। तू क्या करेगा? मैं एक एक को अपने दांतों से काट डालूंगा। अबे साले, तुझे गुंडा बना कर लाया हूँ कि कुत्ता बना कर लाया हूँ? ये क्या किया तूने? जब मैंने तुझे दादागिरी का एडवांस दिया था तो तेरी इतनी लंबी लंबी मूछें, वो मूछें कहाँ हैं? साहब तब कड़की थी ना, इसलिए मूछ बढ़ाया था। आपने पैसे दिए, कटवा दिया। लो बताओ, जिन मूछों के लिए मैंने तुझे किराए का गुंडा बनाया था वही मुझे साफ कर दी। अब तुझसे कौन डरेगा? चलो चिल्लाओ। अंदर कौन है? बाहर निकलो किराएदार। तुम लोगों के साथ अब नहीं दिखा रही थी, अब दूर करने आया हूँ। तिवाही मचा दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा। अबे बाहर निकलो। अरे सेठ जी, आप आइए आइए, बहुत दिनों बाद आए। चाची कैसी है? ठीक तो है ना? अरे हाँ, सुना कि बेटी सियानी हो गई है, शादी कर डाली उसकी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत सा काम करना है। अरे ये लड़का कौन है? बहुत शर्मिला है बेचारा। अबे ओ साले उल्लू के पट्टे, मैं तुझे खूनी गुंडा बना कर लाया हूँ, वो तुझे लड़का कहकर चलेगी, शर्मिला बना कर चलेगी। चल सीधा। आइए आइए सेठ फकीरचंद जी, आइए। वहाँ घर में हमारे बदनसीबी की लानत है। कभी हम उनको, कभी अपने सड़े हुए घर को देखते हैं। बहुत दिनों बाद आए। कहाँ थे? जेल में थे क्या? हाउ डू यू डू? मैं इस मकान का मालिक हूँ। अरे लानत भेजो मकान पे और उसके मालिक पे। ए लड़के सुन, तेरा भाग के गली के नुक्कड़ पे जा, 10 पैसे की बीड़ी लेकर आ तू। कौन सी लाऊं जी? घोड़ा छाप या बैल छाप? अरे गधा छाप भी चलेगी, छाप कौन देखता है? जिसमें भाप निकलती है वो लेकर आ, जा। मगर पैसे तो दीजिए। अजीब बेवकूफ आदमी, मेरे पास पैसे होते तो तेरे को आगे भेजता। कैसी भी चक्कर चला के एडजस्ट करके ले आ जा। एडजस्ट करके अभी लाता हूँ। अबे ओ हरामखोर की औलाद, शर्म नहीं आती? बीड़ी लाने जाया है? ये क्या तुम्हारे लिए बीड़ी लाने के लिए यहाँ आया है? तो फिर काहे के लिए आया? मकान खाली करना है। मगर तुम तो अपने मकान में रहते हो, खाली क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं, तुम्हें खाली करना है। हमें? हाँ। अरे माना कि तुम जलील हो, लिच्चड़ हो, निकम्मे हो, खराब हो, मगर तुम्हारा मकान तो अच्छा है। तुम्हारा बदला मकान से क्यों ले? नहीं नहीं, हम लोग ये रहेंगे, तुम जाओ। मैंने इस मकान को बेचने का फैसला कर दिया है। ये तो बड़ी खुशी की बात हुई। चलो जान छूटी तुमसे, मगर किसी अच्छे आदमी को बेचना, अपने जैसे लिच्चड़ को मत बेचना। और जिससे बेचोगे उसे कहना क्या कि हमसे मिल ले, फिर हम किराया उसको देंगे। हाँ चलो जाओ। अरे फकीरचंद जी, बड़े दिनों बाद आए, सब ठीक तो है ना? ये कौन है? अरे विनोद, ये मुझ की मुंडाई और ये लाल बनियान, ये चौकड़ी वाली लुंगी, ये हाथ में लाठी, तू तो एकदम गुंडा लग रहा है। लग रहा से मतलब ये है ही गुंडा? क्या बात कर रहे हैं? ये मेरे ऑफिस में चपरासी का काम करता है, रोज सबसे मार खाता है, मेरे पास रोता हुआ आता है। ए क्या रे, तू यहाँ क्या कर रहा है बे? ये साहब मेरे को बोले कि इनको आपके घर का रास्ता दिखाओ, वही मैं दिखाने को आया था। मेरा काम हो गया है, मैं चलता हूँ। अबे ओ! और बताइए फकीरचंद जी, क्या खबर है? अब क्या बताएं, सब किए किराए पर पानी फिर गया। देखिए, जो भी कहना हो साफ साफ कहिए, आपस में बैठ के प्रॉब्लम हल कर लेते हैं ना। तो ठीक है, मैं एक ही लफ्ज में कह देना चाहता हूँ कि अब तुम लोगों को ये मकान खाली करना होगा। और मैं भी एक ही लफ्ज में आपको कह रहा हूँ कि मैं ये मकान खाली नहीं करूंगा। क्यों? ये मकान तो मेरा है। लेकिन किराया हम देते हैं। अरे बड़े आए किराया देने वाले, क्या किराया देते हैं? अरे ऋषि बाबू, आप इंसाफ कीजिए ना। पिछले 20 बरस से आप सिर्फ 20 रुपए देते आ रहे हैं, एक पैसा भी नहीं बढ़ा। इस मकान में आने के बाद आपको 2 बच्चे पैदा हुए। मुझे नहीं, मेरी बीवी को। हाँ वही। अगर दोनों बच्चों के हिसाब से हर साल आप 1-1 रुपया बढ़ा देते तो अब तक कितना किराया बढ़ गया होता? हाँ करेक्ट, बढ़ गया होता। और मेरे घर में जब मेरी पहली संतान ने जन्म लिया तो मुझे ऐसा लगा कि घर का एक मेंबर बढ़ गया है, तो फकीरचंद का 1 रुपया किराया बढ़ा देना चाहिए। तो क्यों नहीं बढ़ाया? मेरी माँ का देहांत हो गया। अब 1 साल में एक ने जन्म लिया तो दूसरा मर गया, तो मर्दमशुमारी यानी जनगणना के हिसाब से एक घटा दूसरा बढ़ा, तो हिसाब वहीं का वहीं रह गया, इसलिए नहीं बढ़ा। क्या धर्मराज है? उसके बाद जब तुम्हारा बेटा शामू पैदा हुआ था तो फिर क्यों नहीं बढ़ाया? उस वक्त कौन मरा था? तुम्हारा बाप मर गया था। क्या कहा? याद करो, जिस साल मेरा बेटा पैदा हुआ था उस साल तुम्हारा बाप मरा था कि नहीं? तो मैंने सोचा कि अगर मेरे घर में कोई बढ़ा तो तुम्हारे घर में घट गया, मतलब खर्चा घट गया, तो फिर किराया बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए नहीं बढ़ाया। इसीलिए तुम्हें कोई नौकरी नहीं देता, हमेशा उल्टी सीधी बातें करके दूसरों का दिमाग बिम्ब की तरह चाट डालते हो। सेठ फकीरचंद कचरादार, अगर मुझे कोई नौकरी नहीं देता तो उसमें मेरी नहीं, उन लोगों की बदकिस्मती है। जैसे आज तुम मुझे मकान से निकाल रहे हो तो इसमें मेरी नहीं, तुम्हारी बदकिस्मती है। किसकी बदकिस्मती है? तुम्हारी बदकिस्मती है। किसकी बदकिस्मती है? तुम्हारी बदकिस्मती है।
अरे मेरे भाई, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ कि भगवान के लिए मेरे ये मकान खाली कर दो। देखिए, उनमें और हम में बहुत फर्क है। वो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं और हम 5 साल से। चाय।